गंगणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, मंगलमूर्ति मोरया। गंगणपतये नमो नमः। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही खुद भी पॉजिटिव होंगे और आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव रख रहे होंगे। आज आपके लिए मैं आचार्य राजकुमार कुछ ऐसा लेकर हाजिर हुआ हूँ ज्योतिष में, इसलिए खास है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि इसमें पैदा हुए लोगों की खूबियां क्या क्या है जो ये सबसे स्पेशल है। नक्षत्रों की सीरीज में आज हम आपको उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में बताएंगे। वैदिक काल में ऋषि मुनि केवल राशियों को देखकर ही नहीं बल्कि किस नक्षत्र में जन्म लिया उसे देखकर भी भूत, भविष्य और वर्तमान की गणना करते थे। आकाश मंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में उत्तरा भाद्रपद 26वां नक्षत्र है। अगर आपका जन्म मीन राशि में हुआ है तो आपके नक्षत्र का स्वामी उत्तरा भाद्रपद है। इस नक्षत्र के स्वामी शनिदेव है और राशि के स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति देव है। साथ ही नक्षत्र के अधिष्ठाता देव अहिवर्धुर्न या अहिबुधन्य है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति पर शनिदेव और बृहस्पति देव दोनों का प्रभाव होता है और दोनों आपस में शत्रु भाव रखते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दो तारों का समूह है जो देखने में एक पलंग या मंच की आकृति के समान दिखाई देता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में अगर बताऊं आपको तो ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का अर्थ है सुंदर बायां पैर। वहीं पूर्वा भाद्रपद अचानक क्रोध का प्रतीक है तो उत्तरा भाद्रपद क्रोध नियंत्रण करने की शक्ति देता है। एक अन्य मत यह भी है कि यह नक्षत्र मृत्यु संज्ञा का पाव माना जाता है। यह योग व्यक्ति को मोक्ष के करीब ले जाता है क्योंकि इस नक्षत्र की राशि मीन होती है जो इस लोक से परलोक जाने की संकेत देती है। इस नक्षत्र को संतुलित नक्षत्र माना जाता है जो इस नक्षत्र से शनि की दशा में ज्ञान और वैराग्य की ओर उन्मुख होता है। इसी कारण इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति का स्वभाव काफी संतुलन होता है। साथ ही सोच विचार कर बोलने वाले होते हैं, धार्मिक विचारों से ओतप्रोत होते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाला का व्यक्तित्व की बात करें तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों का व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली होता है। यह अच्छे वक्ता होते हैं जिसके कारण इनके कई दोस्त और अच्छा चाहने वाला भी होता है। इसी स्वभाव के कारण समाज में इनको काफी आदर व सम्मान मिलता है। यह मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते और फिर इनका भाग्य भी इनकी मेहनत के अनुरूप ही साथ देता है। प्रियजनों, रिश्तेदारों और संतान से भी इनको काफी लाभ प्राप्त होता है। इनके हर कार्य में आपको समझदारी दिखेगी। ये आवेश या भावनाओं में बहकर कोई काम ऐसा नहीं करते जिसको लेकर बाद में इनको पछताना पड़े या कभी किसी भी इस व्यक्ति को किसी काम के लिए मना नहीं करते। इनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती है जो लोगों को अपना गुलाम बना लेती है। ये कभी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखते और सभी के साथ समान व्यवहार रखते हैं। इनकी योग्यता की बात करें तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जन्मे लोगों का मन से एकदम स्वच्छ और निर्मल होते हैं। जिनसे यह प्रेम स्नेह रखते हैं उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उनकी समस्याओं की चिंता खुद ही करते हैं। शिक्षा की बात की जाए तो यह अपने विषय के साथ साथ अन्य विषयों में भी दिलचस्पी लेते हैं और अगर शिक्षा प्राप्ति नहीं हुई हो तो भी विभिन्न विषयों के बारे में पढ़कर पढ़े लिखों की तरह व्यवहार करते हैं। अपनी योग्यता और क्षमताओं के कारण इनका हमेशा आदर होता है और सफलता भी मिलती है। आलस्य का इनके जीवन में कोई स्थान नहीं होता और बड़ी बड़ी बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। जब यह किसी काम को अपने हाथ में लेते हैं तो उनको पूरा करके ही दम लेते हैं मगर असफलता भी मिलती है
तो उस निराशा में डूबे नहीं रहते, ये फिर उठते हैं और काम पर लग जाते हैं। इनका चरित्र काफी मजबूत होता है, जिसकी वजह से इधर उधर के चक्करों में नहीं फंसते। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों के अंदर परोपकार और दया की भावना हमेशा रहती है और अनजान लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। धर्म के प्रति गहरी आस्था होती है और कर्म में विश्वास रखकर ही कार्य करते हैं। मेहनत के दम पर यह जमीन से लेकर आसमान तक का सफर करते हैं और धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियों पर चलते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यह कभी फेल नहीं होते, लेकिन यह उस असफलता को मौका समझकर और अधिक मेहनत करने की कोशिश करते हैं और फिर सफल होते हैं। ये कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी अकेला रहना इनको काफी पसंद है। आमतौर पर ऐसे लोगों को अपने जन्म स्थान से दूर प्रसिद्धि मिलती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोग जीवन की हर परिस्थिति में हौसला बनाए रखते हैं और चुनौती से भागने के बजाय हिम्मत से काम लेते हैं और उसका सामना भी करते हैं। पारिवारिक जीवन में इनको कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। अच्छे घर हो या गरीब घर में जन्म लेने के बाद भी बचपन से ही परिवार से दूर रहते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोगों का बचपन सामान्य नहीं रहता। इनको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इनको पिता से भी कोई लाभ नहीं मिलता। जीवन साथी और बच्चों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते हैं और उनको ही अपनी असली पूंजी मानते हैं। विवाह के बाद इनका भाग उदय शुरू होता है। अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करना यह शौक भी मानते हैं और कर्म भी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में एक नजर में अगर सब कुछ कहूं तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव है और राशि मीन है, जिसके स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति देव है। इसीलिए इस नक्षत्र पर शनिदेव और बृहस्पति देव दोनों का प्रभाव पड़ता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र अचानक क्रोध का प्रतीक है, तो उत्तरा भाद्रपद क्रोध को नियंत्रण करने की शक्ति देता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति स्वभाव और जीवन काफी संतुलन होता है। कोई भी निर्णय लेने से पहले परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही प्रतिक्रिया देते हैं। इनके अंदर यह कमी होती है कि यह जल्दी से परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, जिसके कारण कभी कभी परिस्थितियों में अनफिट हो जाते हैं। मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते और आवेश या भावनाओं में बहकर कोई काम ऐसा नहीं करते जिसको लेकर बाद में कोई दिक्कत हो। ऊंच नीच का भेदभाव कभी नहीं रखते और सभी के साथ एक समान व्यवहार करते हैं। इसी स्वभाव के कारण इनको काफी आदर व सम्मान मिलता है। इस नक्षत्र की नकारात्मक बात की जाए तो अगर इनके मुताबिक काम ना हो तो इनको जल्दी गुस्सा आ जाता है और जल्दी ही खत्म भी हो जाता है। अगर कोई काम या किसी को देते हैं और उसके अनुरूप नहीं होता तो आगे से ये कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते और खुद से ही काम निपटाते हैं। परोपकार और दया की भावना हमेशा रहती है और अनजान लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। मेहनत के दम पर या जमीन से लेकर आसमान तक का सफर तय करते हैं। आमतौर पर ऐसे लोगों को अपने जन्म स्थान से दूर प्रसिद्धि मिलती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक और यूट्यूब पर शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें गणपति ज्योतिष संस्थान से। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। नमस्कार, राधे राधे।